नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है गोचर में मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल अपनी मेष राशि में 1 जून को चले जाएंगे और वहां लगातार बने रहेंगे 12 जुलाई तक। तो इस लगभग 1.5 महीने के टाइम सेगमेंट में वो 7 ऐसी लग्न राशियां होंगी जिनके लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। मंगल अपना राजयोग बनाएंगे तो 4 लग्नों के लिए तो राजयोग बनेगा। ये चारों चर लग्न होंगे, इनके लिए तो राजयोग बनेगा। और 3 लग्न ऐसी होंगी जिनके लिए गोचरीय दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त लाभ होगा। तो केवल 7 लग्नों की चर्चा होगी जिनके लिए बहुत फायदा है, जिनके लिए लगभग कोई विशेष फायदा, नुकसान किसी का नहीं है, समझ लीजिए, नुकसान किसी का भी नहीं है। पर जिनको फायदा है केवल उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रहे और आप उसका आनंद ले सकें। तो गोचर है 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक मंगल जा रहे हैं अपनी मेष राशि में। अब पहली वो राशि का नाम है, उसका नाम है मेष लग्न। यहां पर वो लग्न में ही राजयोग बनाएंगे। इसका क्या लाभ होगा? थोड़ा बहुत तो सेहत को लेकर 19-20 दिक्कतें हो सकती हैं, ये बहुत माइनर फीचर है। लेकिन आपका रौब, आपका अंदाज, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीजें इंप्रूव होंगी। बहुत सारे काम आपके व्यक्तित्व के दबदबे के कारण हो जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं। इसमें जब लग्न बहुत बलवान होता है तो बहुत से काम बनना, विवाह के योग बन जाना, ट्रांसफर होना, प्रमोशन होना, इस तरह की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। तो लग्न हमारी कुंडली का एक तरह से स्टार्ट है, जीवन की शुरुआत है और पूरे कुंडली का आधार है। तो लग्न में ये राजयोग का निर्माण होगा जिसका जबरदस्त फायदा आपको इस दौरान प्राप्त होगा। अब दूसरी आती है, उसका नाम है मिथुन लग्न। मिथुन के लिए ये 11वें भाव में जाएंगे। अब 11वें भाव में जब कोई ग्रह गोचर में जाता है तो वो बहुत ही जबरदस्त प्रभाव देता है। वहां से आमदनी से संबंधित जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। आमदनी के कुछ नए स्रोत डेवलप हो सकते हैं, नए सोर्सेस आप डेवलप कर सकते हैं, इसका फायदा आपको देखने में आएगा। संतान की प्राप्ति की संभावनाएं बनेगी, संतान की कामयाबी की संभावनाएं बनेगी, संतान के विवाह की संभावनाएं बनेगी। इसी दौरान मंगल की पूरी दृष्टि जब 5वें भाव पे रही तो कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिसके दूरगामी परिणाम बहुत ही शुभ प्राप्त हों। तो बहुत ही जबरदस्त लाभ मिथुन लग्न वालों के लिए भी रहेगा। उन्हें किसी तरह की कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। इसके बाद आती है बारी कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए 10वें भाव में मंगल का राजयोग बनेगा, जो जीवन स्तर को इंप्रूव करेगा। पूरी कोशिश करेगा कि जीवन स्तर यहां से आगे बढ़े, स्टेटस बढ़े, आपके कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो, लोग आपकी वैल्यू करें, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो कुछ यात्राएं ऐसी जिसका लाभ आपको भविष्य में देखने में मिले जीवन स्तर के हिसाब से। तो ये अब हमारी आज की हो गई चौथी लग्न कर्क, जिसके लिए बहुत शुभ लाभ यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। अब आती है तुला लग्न की बारी। तुला लग्न के लिए भी राजयोग का निर्माण होगा। ये वो तीसरी राशि है जिसके लिए राजयोग बन रहा है। पहले मेष पर बना, फिर कर्क पर बना, अब तुला पर। तो तुला के लिए ये 7वें भाव से बनेगा। वैवाहिक जीवन के सुख, विवाह होने के योग, ससुराल वालों से तालमेल, सुखों के बढ़ने का योग और जीवन स्तर के इंप्रूव होने का योग, रोजमर्रा की आमदनी, इन सभी चीजों में जबरदस्त तरक्की देखने में आ सकती है। कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर का बढ़ना या तनाव थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है, हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे, लेकिन आमतौर पर यहाँ कोई बड़ी समस्या देखने में नहीं आएगी क्योंकि मंगल का यहाँ राजयोग बन रहा है। इसलिए इसे एक विशेष छूट यहाँ पे प्राप्त है, उसका लाभ ये देगा ही देगा। राशि का नाम है वृश्चिक। 6ठे भाव में मंगल आएंगे। गोचर में मंगल जब 6ठे भाव में आते हैं या पापी ग्रह 6ठे भाव में आते हैं तो अत्यधिक शुभ लाभ देते हैं। अच्छा, अब 6ठा भाव क्या है? 6ठा है हमारी शत्रुओं का, बीमारियों का, कर्जे का। अब इसे उल्टा कर दो, कर्जे घटेंगे, शत्रु कम होंगे, बीमारियां घटेंगी तो हमें लाभ होगा। तो इसका जबरदस्त लाभ होगा कि कुछ पुराने प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएंगी, कर्जे हैं उसकी पेमेंट्स होना आसान हो जाएगा या पेमेंट्स ही पूरी हो जाएंगी, और अगर किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी और पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। तो हर लिहाज वृश्चिक के लिए जबरदस्त लाभदायक ये गोचर रहने वाला है।
करते हैं मकर लगन की। मकर लगन ये चौथी लगन है जिस पर ये राजियों का निर्माण हो रहा है। तो पहली थी मेष, उसके बाद कर्क, उसके बाद तुला, अब मकर। ये चारों लग्नों पे मंगल का राजियों का निर्माण हो रहा है गोचर में, जिसे रोचक महायोग कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। चौथे घर में ये निर्माण होगा। चौथा घर हमारे मन, मकान, माताजी के सुख, वाहन, यात्राएं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट, या इन सब में बहुत जबरदस्त ग्रोथ, हायर एजुकेशन की संभावनाएं, विदेश गमन के अवसर, बहुत कुछ मौके मिलते हैं। ये बहुत अच्छा समय जाएगा। थोड़े बहुत भी प्रयास किए गए तो इतना आनंद की प्राप्ति होगी कि उसे आप निकट भविष्य तक भी याद रखेंगे। तो जबरदस्त अच्छा ये स्थिति यहां पे देखने में आएगी। और अब आज की आखिरी लग्न जिसकी चर्चा करनी है उसका नाम है लग्न। इनके लिए तीसरे घर में मंगल आएगा। तीसरे घर में मंगल आने पर एक जबरदस्त लाभ क्या देखने में आता है, वो ये कि आपको अपने कर्म करने का बहुत मौका मिलता है। आप अपने एफर्ट्स को हद से ज्यादा कर सकते हैं। जब आप बहुत अधिक प्रयास कर पाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, फिर भाग्य का सहारा मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल, ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे रहते हैं। एक टीम वर्क बनता है जो भविष्य में आपको बहुत फायदा देता है। तो ये हमारी कुल 7 वो लग्न हो गई जिनके लिए गोचर में मंगल जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। अब एक चर्चा ये कर लेते हैं कि गोचर में इसको देखते कैसे अपना लाभ देता है, और वो है तीसरा, छठा और 11वां। 3, 6, 11 तो त्रिषडाय। तो इसमें जब मंगल गोचर में आता है तो बहुत जबरदस्त लाभ देता है। लेकिन मैंने तो 4 और राशियां भी बताई। लेकिन नियम ये कहता है कि अगर गोचर में राजयोग का निर्माण हो तो उन लग्नों को भी लाभ देता है जिनके लिए राजयोग बना। इस हिसाब से वो 4 और लग्न भी हो गई, तो कुल 7 लग्नों के लिए जबरदस्त लाभ हुआ। और इसमें जो वेद होता है वो कौन कौन सी राशियों का होता है वो स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, मैं और पढ़े देता हूं। अगर मंगल तीसरे भाव में है तो 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। छठे भाव में है तो 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 11वें भाव में है तो 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वो वेद हो जाता है, तो उसके शुभ फल स्थगित हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, रिजल्ट जरूर आते हैं। तो 5 लग्नों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा जिसका आपको आनंद प्राप्त होगा। गोचर में कैसे देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।